जो यहाँ बेर विधानसभा के अंदर जो भ्रष्टाचार किया, जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। जनता ने कह दिया है इसको पाकिस्तान भेजो, यहाँ बेर में, भरतपुर में और यहाँ इंडिया में रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरीका से सीओ से लेकर सिपाही तक लाने के लिए पैसे, फिर रखने के लिए पैसे, एसडीएम से लेकर पटवारी तक को लाने के पैसे और फिर रखने के लिए पैसे, प्रिंसिपल को लाने के पैसे, टीचर को रखने तक, चपरासी तक रखने के लिए पैसे, बीडीओ को लाने के लिए पैसे और फिर उसके सेक्रेटरी तक को लाने के लिए पैसे और रखने के लिए पैसे। ये उसने विकास किया है और अपने स्वयं परिवार का विकास किया है। उसके समाज में और भी जाति के लोग रहते हैं जो प्रधान बनना चाहते थे, सिर्फ अपना परिवारवाद किया है। ये विकास मंत्री भजनलाल ने किया है कि यहाँ से प्रपोजल बनके केंद्र सरकार को दे दिया ईस्टर्न कैनाल का और वहाँ से तैयार होके कंप्लीट प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को आ गया। 70% पैसा केंद्र सरकार देती है, 30% सरकार स्टेट गवर्नमेंट देती है। वो इन्होंने 30% पैसा नहीं दिया, इसलिए ईस्टर्न कैनाल का काम रुक गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की है। 700-800 फुट पानी गहरा वाटर लेवल हो गया है। दीमक बढ़ गई है, किसान फसल बोते हैं, दीमक खा जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी सरकार बनेगी 2023 में, 2024 में माननीय केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी। और जो ईस्टर्न कैनाल का जो मुद्दा है वो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के में होगा और सरकार बनते ही वो कार्य चालू कर दिया जाएगा। डबल इंजन की सरकार बनते ही कोई सवाल ही ना आया। तो उनके द्वारा कहा जाता है कि आपने एक ईंट भी नहीं लगाई है आपके विकास कार्यों में। यानी ये तो उसको कहा में ऐसा है, जितने भी रोड थे यानी आपके हंतरा से लेकर बैर, छोकड़वाड़ा से लेकर बसेड़ी तक, गणेश जी के लेकर क्या नाम तालछड़ी तक, जो बड़े बड़े रोड थे ना वो भारतीय जनता पार्टी हमने बनवाए थे। और जनता के फायदा के लिए हमने टोल टैक्स हटवा दिए थे। और इनकी सरकार आते ही भजनलाल मंत्री बनते ही पूरे जो लिंक रोड थे वहाँ पर टोल टैक्स लगा दिए और जो टोल टैक्स लगाकर जनता की जेब काटी है।